CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में और आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं और परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं रोज़ बरोज़। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में और ख़ास आज हम ध्यान देंगे कि क्या हम सब अपने जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं? क्या जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होना पॉसिबल है? और इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। रेबेका, ये बहुत दिलचस्प सवाल है एंड मैं भी कभी कदार सोचता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ में सक्सेसफुल हो गया। हाँ। मगर वहीं पे देखता हूँ कि दूसरी चीज़ में मैं एक फेलियर हूँ। तो सक्सेस की क्या डेफिनेशन होती है कि हर फील्ड में सक्सेसफुल होना पॉसिबल है या एक फील्ड में या 3 फील्ड में सक्सेसफुल हो गई तो लाइफ सक्सेसफुल है? आइए इसके बारे में हम आज जानेंगे, विशेष रूप से एक वचन को लेकर। मगर उससे पहले समय है पहचान कौन का। और सवाल है पौलुस के ऊपर। तो आज का सवाल है उनके टीचर का क्या नाम था। पहला ऑप्शन ए है पतरस, सेकंड ऑप्शन है जॉन यूहन्ना, तीसरा ऑप्शन है गमेलियल और चौथा ऑप्शन है बारनबास। इनमें से आप बताइएगा कौन सा सही जवाब है हमें मैसेज में भेजकर। वाओ, दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। जल्दी से आप इसका जवाब दें और ऐसा करने के लिए आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर शेयर करें। अब समय होगा कि हम एक सच्ची कहानी के बारे में सुनेंगे जो कि सानिका चटर्जी की है। जानेंगे कि परमेश्वर ने उनको किस दलदल में से उभारा है, कहाँ वो फंसी हुई थी और कहाँ उभार के निकाला। हो सकता है ये कहानी आज मेरी और आपकी हो। तो आइए इस कहानी को देखते हैं और जानते हैं कि प्रभु में क्या योग्यता है हमें दलदल से निकालने के लिए। ट्रूथ और डेयर का गेम सायानिका चैटर्जी के लिए बेहद भारी पड़ गया जब उन्होंने डेयर को करने का डिसीजन किया। हम लोग एक फ्री पीरियड में बैठ के गेम्स खेल रहे थे, ट्रूथ एंड डेयर। उसमें मेरे दोस्त लोग पूरे मिलके ऐसे सवाल पूछते ये करते, मगर डेयर ऑप्शन आया मेरे को, तो उसमें मेरे को स्मोक करने के लिए बोले वो लोग। तो जो कि मैं कभी भी हैबिचुएटेड नहीं थी वो पूरा चीज़ में, मतलब मैं कभी करने का वो सोची तक नहीं, मगर वो लोग इतना फोर्स करे, पीछे पड़ गए कि वो करना पड़ा। वो ही मेरा शुरुआत था लाइफ में, जबकि मैं ये गलत कदम लेते रहा। जो उन्होंने डेयर के रूप में शुरू किया था वो एक आदत और लत में तब्दील हो गया। जब मैं मेरे दोस्तों के साथ रहती थी, ड्रिंक करती थी, स्मोक करती थी, तो वो टाइम ऐसा लगता था कि सब कुछ सही जा रहा है, यही है लाइफ, बोले तो जिंदगी बोले तो यही है। सायनिका की बुरी लत का असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। मैं इतना ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हो गई कि पढ़ाई वगैरह उतना नहीं करती थी। तो रात जाग के दोस्तों से बात करना, स्कूल में जाके पूरा क्लासेस बंक करके फिरना दोस्तों के साथ, ये पूरा करते करते क्या हुआ, मेरा खुद का 10th का परसेंटेज बहुत कम आ चुका था। सायनिका के लाइफस्टाइल को देख उनकी माँ ने सोचा कि शायद दोस्त और शहर बदलने से कुछ फर्क पड़े, लेकिन तो मैं इधर डिग्री कॉलेज में आने के बाद इधर के दोस्त लोग भी वैसे ही थे, उनके साथ हुक्का पार्लर जाना ये पूरा करती थी मैं। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में एंडिंग में थी, वो टाइम मेरे को घर के एरिया में लोकल फ्रेंड्स बोलते हैं, उसमें मेरे को एक दोस्त मिली, मेरी उसका नाम है। तो उन्होंने मेरे को उसके साथ में मिलजुल के बात करने लगी, ऐसा ऐसा करती हूँ, ये करती हूँ, पूरा बोलने के बाद उन्होंने मेरे को समझाई कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, और वो ही मेरे को चर्च में इनवाइट करी फर्स्ट टाइम। उसी दौरान सायानिका ने चर्च जाने का निर्णय लिया क्योंकि वो घर में भी परेशानियों का सामना कर रही थी। वो मम्मी पापा का रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके वजह से मैं बहुत डिप्रेस थी वो टाइम। मेरे को ऐसा भी कभी कभी लगता था कि मैं ये जीवन नहीं चाहती हूँ, सुसाइड करने का भी बहुत बार सोचा था। फैमिली में पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत थे अपना, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत थे, मगर मैं चर्च जाती थी तो
बार बार गॉड मेरे को यही बोलता था कि मेरे पे विश्वास रखो। तो मैं इतना सारा प्रॉब्लम लेके भी वो कदम नहीं उठाया जो कदम गलत था। मैं रोज़ प्रेयर करती थी बस यही बिलीव करके कि एक ना एक दिन गॉड सब कुछ ठीक कर देगा। जब सायानिका निरंतर चर्च जाने लगी और पास्टर का प्रचार सुन उन्होंने अपने में और अपने परिवार में बदलाव आते देखा। Be still as I am there with you. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. ये वर्ड्स मेरे को बहुत स्ट्रेंथन करता था। उस दिन वो वचन सुनने के बाद मैं एक ही दम छोड़ दिया। मैं उसके बाद मैं ठान लिया कि अगर मेरे को गॉड होना है, मैं यीशु से इतना प्यार करती हूँ, अगर मेरे को गॉड होना है बोले तो मैं ये सब नहीं कर सकती। उसके बाद मेरा घर का परिस्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगा। मम्मी पापा के बीच में जो जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने लगे। फाइनेंशियली भी हम बहुत ग्रोथ देखे। और मेरा पर्सनल लाइफ में बोले तो मैं विला मेरी कॉलेज से हूँ इधर हैदराबाद में। मैं उधर टॉप करने लगी। कॉलेज भी विदाउट ट्यूशन का भी बहुत अच्छा चलने लगा। हर चीज़ धीरे धीरे सब सही होने लगा। अपने जीवन में वास्तविक बदलाव और शांति का अनुभव कर सायानिका ने अपना हृदय यीशु को अर्पित कर दिया। तो मैं एक दिन अक्टूबर 21 ऐसा एक दिन चर्च को गई थी। उस दिन वर्शिप हो रहा था। उस दिन का वर्शिप में मेरे को एक अद्भुत अनुभूति हुआ, जैसे कि मेरा शरीर से कुछ करंट जैसा जा रहा। और वो मैं बोल के समझा नहीं सकती, मगर वो दिन के मतलब इतना सुकून मिला अंदर, इतना शांति मिला मेरे को। एंड उसके बाद ही मैं निर्णय लिया कि मैं गॉड को नहीं छोड़ना चाहिए। आज सायानिका यीशु मसीह को धन्यवाद करती हैं कि वो उनके सबसे करीबी दोस्त हैं और उनके जीवन को भी फिर से जोड़ दिया है। और मेरा जीवन में आज सब कुछ है, सब खुशी है। हाँ, शायद वो दोस्त लोग नहीं है शायद, मगर मेरे को गॉड के जैसा एक बेस्ट फ्रेंड है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा बिखरता हुआ परिवार को जोड़ने के लिए, फिर मेरे को बुरी आदतों से छुटकारा देने के लिए, फिर मैं जो भी हम लोग का कर्ज था वो पूरा मिटा देने के लिए, हर चीज़ के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। What a lovely story, friends. हम देखते हैं कि सानिका अपने जीवन के हर क्षेत्र में फेल हो रही थी, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, अपनी हैबिट्स में, हर तरह से वो फेलियर का सामना कर रही थी। लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। प्रभु का वचन लिया गया है प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 और 6, नीति वचन 3, 5 और 6 से। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। आज का विषय है कि फेलियर्स के साथ साथ सक्सेस के बारे में भी हमने बात करी है, और हम कह रहे हैं कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। क्या हम 3 डिपार्टमेंट्स में अगर लाइफ में सक्सेसफुल हैं तो वो सक्सेसफुल है, या हर चीज़ में सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, या एक डिपार्टमेंट में। यहाँ पर अगर आप वचन में गौर फरमाएंगे तो देखेंगे प्रभु आपसे नहीं कह रहे हैं कि आपको सही काम करना है, गलत काम करना है। प्रभु बस एक चीज़ बता रहे हैं कि आप प्रभु पे पूर्णता से लीन रहें, प्रभु में ही बने रहें। एक कॉर्पोरेट एक्सरसाइजेज में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, इवन स्कूल्स में एक छोटा सा गेम होता है जिसको हम बोलते हैं कि ब्लाइंड फॉलोज द वॉइस ऑफ द लीडर। अंधा व्यक्ति अपने अगुवे की आवाज़ को सुनता है। और इस गेम में क्या होता है कि एक रूम होगा और उस रूम में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लगा देंगे, टेबल लगा देंगे, कुर्सी लगा देंगे, बोतल लगा देंगे, किताबें वगैरह, और एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा इन ऑब्स्टिकल्स के शुरुआत में और एंड में। और एक टीम और दो टीम्स को रखते हैं, तो एक टीम अपने बंदे को पहले भेजती है, फिर दूसरी टीम अपने चुने हुए व्यक्ति को भेजती है। तो जब पहले टीम का व्यक्ति जाता है तो उसके आँख पे पट्टी बांध देते हैं, तो उसे बिल्कुल अंधकार होता है, कुछ नज़र नहीं आता है, और उसको बस एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, और आपका जो लीडर है, जो आपको लीडर बोलता जाएगा, सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनना है और किसी को नहीं। और दूसरी टीम के जो लोग हैं वो काफ़ी हल्ला चिल्लाते हैं ताकि उसकी आवाज़ दब जाए, लीडर की आवाज़। मगर जीतना वाला जो उस गेम में वही होता है जो अपने लीडर की आवाज़ पे चलता है, जो उसे बोलता है कि अभी रुक जाओ, अभी लेफ्ट जाओ, अभी राइट जाओ, और पूर्णता से वो सिर्फ उसी की आवाज़ को सुनता है।
ये वचन भी मेरे और आपको यही बोल रहा है कि अगर आपको प्रभु के बताए हुए वचन पे चलेंगे तब आप सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल क्या होंगे? वचन में साफ लिखा है, तब आपके मार्ग सीधे करेगा। तो अगर आपके ऊपर आप और मैं अगर आप सवाल पूछ रहे हैं कि सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, तो सक्सेस की डेफिनेशन प्रभु से आती है कि सीधे मार्ग जो प्रभु करता है उस पे जब हम चलें तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ है। वैसे ही मेरे और आपको भी प्रभु की आवाज को ही सुनकर अपने जीवन में चलना है। हमें नहीं अपने बैंक बैलेंस पे ज़्यादा भरोसा करना है या अपने कॉन्टैक्ट्स पे या अपने एक्सपीरियंसेस पे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर। और तब देखिए प्रभु आपके लिए कैसे सीधे रास्ते बनाता है, क्योंकि आप अब प्रभु की आवाज़ सुन रहे हैं, ना कि दुनिया की, ना कि अपनी, ना कि किसी और चीज़ की। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। तो आप वचन पढ़ें और परमेश्वर की बात सुने, उसकी आवाज़ को सुने और अपने जीवन को उसके बताए गए मार्गों पर आप चलाएं। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और दोबारा से मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दोहराना चाहूँगा, 99 10 40 10 10। और इसी के साथ दोस्तों समय है कि हम एक ब्रेक लें। और आज है गुरुवार, तो आज हम मुलाकात करेंगे पास्टर विकास गौरी से, जो हमें इसी विषय पर और गहराई से परमेश्वर के वचन से समझाएंगे। सो डू स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। मई के महीने में CBN प्रेयर लाइन पे हम प्रेयर कर रहे हैं फेलियर्स, असफलता से रिलेटेड इंसिडेंट्स के लिए। एकेडमिक फेलियर्स हो, फेल्ड मैरिज, फेल्ड रिलेशनशिप या फिर फेलियर एट वर्क हो। इन सब बातों से कोई भी गुजर सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना से इस पीड़ा को कम कर देता है। हम आपको एनकरेज करना चाहेंगे कि आप परमेश्वर के पास आएं, उनके वचनों को पढ़ें और प्रॉमिसेस को अपने लिए क्लेम करें। आप प्रार्थना CBN प्रेयर लाइन के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। The failures that were meant for evil in your life, let it turn to be good with prayers. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को हासिल कर सकते हैं। जो समस्या हमारे बस की नहीं है, प्रभु के आगे रख दें और सामर्थ्य प्रभु उन्हें सुलझाएंगे। हमारे जितने भी बोझ हैं वो हल्के करेंगे। जी बिल्कुल। और हमने जाना है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, पर परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है अपने जीवन के हर क्षेत्र में। तभी हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होंगे। और इसी बात को दोस्तों और गहराई से हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पास्टर विकास गौरी, जो हर गुरुवार हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आइए इनसे हम जानें कि कैसे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेसफुल बन सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली, अब्दी और फतेहमंद नाम में आप सबको आज का सलाम। मैं आपका भाई विकास गौरी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि हम असफलता के ऊपर कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में सफल कैसे हो सकते हैं। और सफलता की जो कुंजी है वो ये है कि हमें आज्ञाकारी होना पड़ेगा परमेश्वर का। हालात कैसे भी हों, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बीच रहना होगा। जब हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, जब राजा ने उनको कहा कि तुम इस खड़ी हुई मूरत के सामने सजदा करो, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, राजा, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानते थे। वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि तुम्हें मुझे छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करना है।
और उन्होंने राजा को सीधे कह दिया कि राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस आग के भट्टे से बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। एक और बहुत बढ़िया बात जब हम इस विषय के बारे में आगे पढ़ते हैं जो वहाँ लिखी है, उन्होंने राजा को कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को कहा कि अगर हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे से नहीं भी बचाएगा, हम तब भी तेरे देवता को, तेरी मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। यानी कि परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हों, आगे आग का भट्टा ही क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ही रहना है और अपने जीवन को परमेश्वर में ही बिताना है। फिर ये मैटर नहीं करता कि हमें आगे हालात क्या कहेंगे या हमें आगे नुकसान भुगतना पड़ेगा या कोई फायदा होगा। अगर हम अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना पड़ेगा। अगर हम दानियल के जीवन को भी देखते हैं, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का दास, उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया हुआ था और फिर परमेश्वर ने उसको जिंदगी के हर एक क्षेत्र में जीत दिलाई। क्योंकि जब दानियल को शेरों के आगे डाला गया, भूखे शेरों के आगे, तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के उन शेरों का मुंह बंद कर दिया। कारण क्योंकि दानियल ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया हुआ था। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं तो फिर हमारी तरफ से परमेश्वर लड़ता है, परमेश्वर खड़ा होता है और परमेश्वर हमें हर एक क्षेत्र में तरक्की देता है। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सब ने आशीष पाई है। तो खुदा बाप आप सबको बरकत दे, आशीष दे। यीशु निगहबान। दोस्तों, पास्टर विकास गौरी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए एक परिभाषा दी है। और ये परिभाषा ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ें या कोर्स करें या कहीं बहुत ज़्यादा महारत हासिल करें, प्रभु के पीछे चलें। और ये आज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको काफ़ी सारे लोग अपनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होंगी। मगर आप देखिए, जब हम अपने आप को प्रभु के सामने सौंपते हैं तो हमारे लिए समा कैसे बदल जाता है। जी बिल्कुल, हमने सानिका के जीवन में भी देखा कि किस तरह जब वो और उनका परिवार परमेश्वर के अधीन हुए तो परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। दोस्तों, आशा करते हैं कि इन टीचिंग से, इन सेगमेंट से आपको बहुत इंकरेजमेंट मिली है। और इस पूरे महीने भर पास्टर विकास गौरी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमें सिखाया फेलियर्स के बारे में, सक्सेसफुल होने के बारे में। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू पास्टर विकास गौरी फॉर कमिंग एंड टीचिंग अस फ्रॉम गॉड्स वर्ड। और दोस्तों, अगर आप विकास गौरी जी के इन टीचिंग्स को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो आप CBN पंजाबी फेसबुक पेज को ज़रूर जुड़ें और यहाँ पर आप इन सब टीचिंग्स को पंजाबी में एंजॉय कर सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे आपके साथ मिलकर प्रार्थना, सो कहीं मत जाइएगा। पेरेंट्स, डू यू वरी अबाउट योर चिल्ड्रन? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनके स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prayers work even when we can't reach or teach our children. हर महीने के लास्ट सैटरडे पे सुपरबुक इंडिया will go live on Instagram to pray for your children. तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें and ask God to help them in every way. यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 a.m. on Superbook India Instagram और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखा कि सुपरबुक इंडिया इज़ गोइंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम ऑन सैटरडे, तो आप भी ज़रूर अपने बच्चों की रिक्वेस्ट के साथ इस प्रेयर टाइम में ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू रेबेका, हमें इस समय में ले जाने के लिए। जैसे हमने आज सुना कि प्रभु पे अगर हम लीन करते हैं तो प्रार्थना सबसे बड़ा जरिया है लीन करने का। तो ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं मैसेज पढ़ूंगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थनाओं में जाएंगे। मैसेज आया है अनुराग से, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। कहते हैं, मुझे काम में सफलता नहीं मिल रही है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अनुराग, हम ज़रूर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस मैसेज। एक और रिक्वेस्ट हमें भेजी है केतन ने व्हाट्सएप से। केतन कह रही है, मैंने जो भी काम किया है ज़िंदगी में, मुझे सिर्फ असफलता का सामना करना पड़ा है।
मैं तंग आ गया हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। केतन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे ताकि आप उसको जानें जो हमारे जीवन में हमें सफलता देता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। कि आप सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को जानें और उनसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाएं। अब समय होगा कि हम इन दोनों प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी अनगिनत प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी प्रार्थना करें जो हमारे तक पहुंची नहीं है मगर मनों में ज़रूर हैं। आइए हम प्रभु से इन प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रार्थनाएं करेंगे। प्रभु जी, मैं आपके सामने अपने भाई अनुराग और भाई केतन को लाता हूँ। उनने बड़ी सोच समझ के, बड़ी गंभीरता से ये जाना है कि अपनी प्रेयर्स, अपने रिक्वेस्ट आपके सामने ला सकते हैं। प्रभु जी, ऑनर देयर डिज़ायर्स, ऑनर देयर रिक्वेस्ट मास्टर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि दोनों ने अपनी असफलताओं के बारे में जिक्र करा है और दोनों ने ही जिक्र करा है कि किस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। प्रभु जी, आप उन्हें वहाँ से निकालें और आज का वचन जो बताता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे लीन करें, तो प्रभु जी उन्हें लाइफ में कुछ टीचर्स दें, लाइफ में कुछ दोस्त दें जो उनको उस रास्ते को दिखा भी सकें और वचन पढ़ने से, प्रार्थनाओं करने से वो आपके ऊपर ही लीन करें और कहीं पे नहीं, और वो अपने मार्ग खुलते हुए देखें, अपनी सफलता प्राप्त होते हुए देखें। प्रभु जी, इस समय बहुत सारे ऐसी और प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांतों से इस समय गुहार लगा रहे होंगे आपके प्रति, अपनी जॉब्स के लिए, अपने एग्जामिनेशंस के प्रति, अपने असफल रिलेशंस के लिए। प्रभु जी, जैसे हम टेस्टिमनीज में सुनते आए हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय भी वो उन टेस्टिमनी से इनकरेज्ड हों और प्रभु जी आपके वचनों में जाएं, आपके सामने घुटने टेकें और प्रभु जी आपसे आंसर पाते हुए थैंकफुल हार्ट के साथ वो आपके विश्वास में और बढ़ें। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों, आपने देखा जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के लिए हमें कोई बड़ी परंपरा की ज़रूरत नहीं है। सीधे प्रभु के पास जैसे बच्चे आते हैं वैसे ही आके हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं भी आपको एनकरेज करूंगा कि ये प्रार्थनाओं को आप रोकें ना। और आइए दोस्तों, अब हम सुने एक प्रेयर टिप। प्रेयर टिप भी आज के वचन से जुड़ी है कि प्रभु बताते हैं कि अगर आप प्रभु पे लीन हैं तो वो आपके रास्ते सीधे करेंगे, आपके मार्ग को सुधारेंगे। तो हो सकता है दोस्तों आपके और मेरे मार्ग सीधे होने में समय लगे, इसका मतलब नहीं है कि आप प्रार्थना छोड़ दें। तो प्रेयर टिप आपके लिए ये है कि प्रेयर में कंसिस्टेंट रहें, उस प्रेयर को करना छोड़े ना। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि परमेश्वर का जीवित वचन आज के लिए हमें क्या कह रहा है। What a lovely verse, friends. I'm so encouraged hearing this कि हमारा जो परमेश्वर है, he is gracious and he is compassionate. और हम ऐसे परमेश्वर की समझ का सहारा लें, अपनी समझ का सहारा न लें। साथ ही जब हम भटक जाते हैं या कोई गलतियां कर लेते हैं अपने जीवन में, शायद रोज़ाना ही हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो सही नहीं होता। जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं पश्चाताप के साथ, वो अपना मुँह नहीं फेरता पर हमें अपने गले लगाता है और हमें एक मौका देता है कि हम अपने कदमों को सुधारें, अपने स्टेप्स को ठीक करें और सही तरीके से अपने जीवन को चलाएं। दोस्तों, आज हमने एक बहुत एनकरेजिंग कहानी देखी सायानिका चटर्जी की, जो हर किस्म के दलदल में फंसी हुई थी एंड शी वाज इन एडिक्शन ऑल्सो। मगर उनके दोस्त उनको चर्च लेके जाते हैं
और प्रभु की संगति में वो आती हैं और प्रभु उनको उस दलदल से बाहर निकालते हैं। और आज हम बात कर रहे थे सक्सेस के ऊपर, तो पास्टर विकास गौरी ने हमें समझाया कि सक्सेस की असली डेफिनेशन क्या होती है। वो होती है कि प्रभु के रास्ते में चलें। और वही चीज़ वचन में भी आज हमने सीखी, नीति वचन 3, 5 और 6 से, कि प्रभु के साथ अगर हम बने रहेंगे, प्रभु पे लीन रहेंगे, ना कि अपनी समझ पे, ना कि दुनिया की समझ से या दुनिया के चकाचौंध पे, तो हमारे मार्ग सीधे बनेंगे, सही बनेंगे। एंड वो है सक्सेस की डेफिनेशन। जी बिल्कुल, और इसके लिए हम सबको प्रार्थना में सहायता की ज़रूरत है। वी ऑल नीड प्रेयर, सो फ्रेंड्स कीप प्रेइंग एंड इफ़ यू वांट अस टू हेल्प यू इन प्रेयर वी वुड लव टू। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर तो आपको याद है 9910401010, और हम आपकी भाषा में भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अब समय आया है कि हम आपसे अलविदा बोलें। जाने से पहले हम आपको एक बहुत सुंदर गीत सुनाना चाहेंगे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बदायूं की ओर से, जिसका नाम है मुक्ति दिलाए यीशु नाम। दोस्तों आप इस गीत को सुने, इसका आनंद लें और बहुत आशीष पाएं। हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। यीशु नाम